कभी एक ऐसा खिलौना देखा है जो प्यारा लगता है लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अनकहा छिपा होता है। सोचिए आप रात को अकेले हैं और आपके बैग पर टंगा खिलौना अचानक आपकी ओर देखता है। उसकी मुस्कान चौड़ी होती जाती है। क्या सिर्फ आपको वहम था या कुछ और? आज हम बात करने वाले एक ऐसे खिलौने के बारे में जिसका नाम है लाबूबू। एक ऐसा खिलौना जो आज दुनिया भर में वायरल है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जैसे कि दुआ लिपा, रिहाना, अनन्या पांडे को इन सब डॉल्स के साथ नोटिस किया गया है, लेकिन इनके पीछे छिपी कहानी उतनी मासूम नहीं जितनी दिखती है। सोशल मीडिया पे कई तरीके की स्टोरीज वायरल हो रही हैं। कोई कहता है कि ये एनाबेल की जुड़वा बहन है, तो कोई इसे द आइकॉनिक इंडियन घोस्ट टाट्या बिच्छू की औलाद मानता है, और कुछ लोगों का कहना है कि ये सिम्पसन्स से कनेक्टेड है। उनका मानना है कि सिम्स के एक एपिसोड में कुछ ऐसा ही दिखाया गया है। इन बातों में क्या फैक्ट है और क्या मिथ, पता लगाते हैं आज के इस वीडियो में। शुरुआत करेंगे लाबूबू के इतिहास से, यानी द हिस्ट्री ऑफ लाबूबू डॉल। लाबूबू की कहानी शुरू होती है 2015 में, जब हांगकांग के कलाकार केन सिंग नो ने अपनी किताब द मॉन्स्टर्स में इस किरदार को जन्म दिया था। यह वही किताब है जिसमें केन सिंग ने कई तरीके के मॉन्स्टर्स को जन्म दिया था। केन सिंग ने इसे एक मासूम और शरारती किरदार के रूप में बनाया था, लेकिन कई सारे लोगों का मानना है कि ये डॉल पजुजू का वंशज है। पजुजू एक नॉर्डिक माइथोलॉजी का डीमन है, और यह वही पजुजू है जिसे हॉरर फिल्म द एक्सोर्सिस्ट में दिखाया गया था। लोगों का मानना है कि पजुजू और लाबूबू दोनों एक ही हैं, क्योंकि ये दोनों दिखने में भी काफ़ी सेम है, जैसे इनके नुकीले दांत, 9 नुकीले दांत और चमकती आंखें। लेकिन क्या ये वाकई सिर्फ एक खिलौना है या कुछ और? लाबूबू के वायरल होने के पीछे 2 मेन फैक्ट्स थे। पहला सेलिब्रिटी प्रमोशंस, दूसरा सरप्राइज पैकेजिंग। 2024 में जब ब्लैकपिंक की लीजा ने अपने बैग पर लाबूबू की एक छोटी सी गुड़िया टांगी, तो ये खिलौना रातों रात वायरल हो गया। इसने पूरे मार्केट में सनसनी मचा दी। रिहाना, दुआ लिपा, अनन्या पांडे और भी कई तरह के स्टार्स को इस लाबूबू के साथ नोटिस किया गया। ये फैशन इंडस्ट्री का एक नया स्टेटमेंट बन चुका था। टिकटॉक पर #लाबूबू के तहत 14 लाख से ज़्यादा पोस्ट हुए थे, और इंस्टाग्राम और टिकटॉक की दुनिया में ये आज को एक स्टार बन चुका था। लोग रातों रात स्टोर्स के बाहर लाइनें लगाते थे, मानो लोगों में इसे लेने की रेस शुरू हो गई हो, और एक साधारण सी गुड़िया की कीमत रातों रात मार्केट में लाखों तक पहुंच गई थी। और इसी के पीछे आज के लाबूबू के वायरल होने में सिर्फ एक यही कारण नहीं था, सेलिब्रिटी प्रमोशन। दूसरा रीज़न था इसकी पैकेजिंग। चीनी कंपनी पॉप मार्ट ने जब इसे लॉन्च किया था, तो उन्होंने इसे एक ब्रांड बॉक्स में बेचना शुरू किया, और इसी ने लाबूबू को एक अलग ही सक्सेस पर पहुंचाया। मानो लाबूबू ने दुनिया को अपने जादू में जकड़ लिया हो। ये ब्रांड बॉक्स में आता, जिसमें आपको पता नहीं होता था कौन सा लाबूबू मिलेगा, और इसी मेथड से लोगों में क्यूरियोसिटी पैदा हुई, क्योंकि अंदर जो सरप्राइज लाबूबू होता था वो सबको जानना होता था कि उनको कौन सा मिलेगा। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक अंधेरा साया भी भर रहा था, जो कि ये था कि जब इस डॉल ने अपना वायरल होना स्टार्ट किया, तो मानो लंदन में ये डॉल जितनी वायरल होते जा रही थी, उतना ही खतरा बढ़ते आ रही थी, क्योंकि लंदन के पॉप मार्ट स्टोर्स में झगड़े होना स्टार्ट हो गए थे। सिंगापुर में एक परिवार ने इसे मॉल से चुराने का कोशिश भी की थी। कैलिफोर्निया में चोरों ने सेंट लगाकर सिर्फ लाबूबू गुड़िया को ही चुराया था। इस गुड़िया के लिए लोगों में आपस में झगड़े स्टार्ट हो गए थे, और न कई भी सारी खबरें सामने आई थी जो कि आपको मैं बता नहीं सकता। आखिर ये जुनून क्यों था? क्या सिर्फ एक ट्रेंड था या कुछ और? आखिर भाई है तो वो एक खिलौना ही, उसके लिए इतनी सब तबाही क्यों? बात करते हैं कुछ फैक्ट्स और मिथ के बारे में जो कि इससे जुड़े हुए आ रहे हैं सामने। जहाँ एक तरफ लाबूबू पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, पूरी मार्केट में इसी की बात हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक नया तूफान उठा था। कुछ लोगों ने दावा किया था कि लाबूबू कोई साधारण खिलौना नहीं है, बल्कि एक प्राचीन डीमन पजुजू है। टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे कई सारे वीडियोस वायरल होने लगे। लोग इस डॉल को मनुष्य मानने लगे। एक यूजर ने लिखा कि ये गुड़िया श्रापित है, इसे घर में लाने से बुरी आत्मा होती है, और इसे जलाने या दफनाने के लिए कहा।
तो कोरियो ने कहा कि जब से उनके राज में ये दौर आ गया, उनकी लाइफ में कई सारी मुसीबतें स्टार्ट हो गई हैं और ये कोई कोरिया नहीं बल्कि एक D1 का श्राप है। लेकिन क्या ये सब सच है? क्योंकि केनसिंग रो ने साफ कहा है कि यह सिर्फ एक काल्पनिक किरदार है जो कि उन्होंने अपनी बचपन की कहानियों से प्रेरित किया है। फिर भी लोग इसे पजूसों से जोड़ते हैं क्योंकि इसकी मुस्कान और आंखें कुछ लोगों को डरावनी रखती हैं। केनसिंग के मुताबिक रवोबू और पजूजो का कोई संबंध नहीं है। पजूजो एक पंखों वाला शेर जैसा राक्षस था जो कभी कभी बुराई से सुरक्षा भी करता था, और रवोबू केवल एक खिलौना है जो कि बच्चों के लिए बनाया गया है, इसलिए इसमें कुछ भी डरावनी बात नहीं है। देखो भाई, जितने मुँह उतनी बातें होती हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या आप इस रहस्य को खोलने की हिम्मत करेंगे? हर रवोबू में एक कहानी छिपी है, कुछ कहानियाँ प्यारी है तो कुछ डरावनी, लेकिन क्या आप इस रहस्य को खोलना चाहते हैं? क्या आप लोगों को अपने घर लाना चाहेंगे या ऐसे जला कर भूल जाएंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइए।